नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि अपने जो भजनलाल जी शर्मा हैं वो बीकानेर और उदयपुर इधर सीकर इनका दौरा करके आए हैं। तो इन पे जो जो इन्होंने बातें कही है उनमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं देखने को मिली है सामने। वृद्धा पेंशन को डबल करना और साथ ही आपकी वृद्धा पेंशन के साथ साथ बिजली के बारे में भी इन्होंने कहा है। और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि भाई आपके जो मतलब 10 गारंटियाँ थी, जो भाजपा सरकार की दी हुई थी 10 गारंटियाँ, वो पूरी होने वाली है। और कौन-कौन सी गारंटियाँ, वो सारी गारंटियाँ भी मैं बता देने वाला हूँ। उससे पहले आप यदि चैनल पर नए विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ ही मैं बता दे रहा हूँ, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि पशु परिसर की पूरी तैयारी अपने चैनल पर करवाई जा रही है। ठीक है? पशु परिसर का एक-एक वीडियो मैथ्स का, विज्ञान का, सबका मिलेगा आपको इस पर। ठीक है? तो उसके लिए उन सबको जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, शुरू कर देते हैं। राजस्थान के स्कूली छात्रों को भजनलाल सरकार ने बहुत बड़ी सौगात श्री कृष्ण भोग योजना शुरू हुई है। अब श्री कृष्ण भोग योजना शुरू करने वाले हैं भजनलाल जी, जिसमें देखो क्या होने वाला है। राजस्थान के स्कूलों में श्री कृष्ण भोग योजना शुरू की गई है। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में अब जन भागीदारी भी जुड़ गई है। ठीक है, जिसमें भोजन की व्यवस्था के तहत घर पर होने वाले सामाजिक कार्यक्रमों, शादी की सालगिरह, जन्मदिन, बच्चों को नौकरी मिलने, धार्मिक यात्राओं से लौटने, त्योहारों के साथ साथ जीवन के अन्य विशेष दिनों को याद करने और खुशियां बांटने के लिए भोजन का आयोजन किया जा सकता है। इस योजना को श्री कृष्ण भोग कहा जाता है। योजना के तहत स्कूल प्राथमिक कक्षा से लेकर 8वीं, देखो 8वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक के, पहली से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के साथ खुशियां साझा कर सकते हैं और जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहारों पर बाल भोज करा सकेंगे। देखो इसमें इसकी विशेषताएं क्या क्या है, मैं बता तो चुका ही हूं आपको कि कृष्ण भोग योजना है क्या। ठीक है, तो जन्मदिन, वर्षगांठ, त्योहारों पर बाल भोज करा सकेंगे। पहली बात तो ये होगी। मध्याह्न भोजन नियमित रूप से परोसने के साथ अतिरिक्त पौष्टिक खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। सागे सागे पौष्टिक जो सामग्री है भी को भी वितरण करियो जासी। ठीक है, और इस योजना के तहत स्कूलों में कोई अन्य खाद्य सामग्री जैसे घी, तेल, दाल, मसाले, चीनी आदि भी दी जा सकेंगी। और बच्चों को क्या दी जा सकेंगी? घी भी मिलेगा, तेल भी, दाल भी, मसाले और चीनी ये भी दी जाएंगी बच्चों को। ठीक है, इस योजना के तहत। और साथ ही मैं बता दूं, योजना के तहत अतिरिक्त भोजन खिलाने के लिए सोसाइटी का आम जनता द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। बर्तन, गैस स्टोव, चादरें, फर्नीचर आदि भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे। राशि नगद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट स्कूल के बैंक खाते में जमा की जा सकेगी। ठीक है, ये सारा कुछ इस योजना में होने वाला है। और साथ ही में 1500 रुपये प्रति माह पेंशन जो कि 1000 रुपये मिल रही है, वो 1500 और 1500 से भी बढ़कर 2500 तक कैसे होगी, उसमें वो देख लीजिए। सरकार ने बड़ा ऐलान सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि के लिए ये कहा है। अब देखो क्या कहा है, प्रेरणादायक कदमों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वृद्धि की गई। पहले 1000 रुपये की पेंशन अब 1150 रुपये तो दी जा रही है, लेकिन आगे परसों के बयान में जैसा कि उदयपुर और जयपुर और कल जो मतलब शर्मा जी जो बीकानेर में रुके थे 4 तारीख को, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पेंशन है वो 2500 तक बढ़ाने का इन्होंने बोला था। लोगों के जीवन को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण, जिसमें उन्हें अधिक आर्थिक सहारा मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल में सामाजिक सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। और साथ ही बता दें कि नेतृत्व शैली में राजस्थान के समाज के सबसे कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनका उद्देश्य है कि समाज के हर व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा की सुविधा पहुंच सके। ठीक है, और इसमें देखो ये आप आर्टिकल आप पढ़ ही सकते हैं पूरा का पूरा। इसमें क्या ही बताऊं मैं आपको, साथ में एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, 1 मिनट। ये उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, ये तो वो बात हो गई पहले वाली। ठीक है, और इसमें जैसे मैं बताऊं, राजस्थान के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु महिलाओं के लिए 58 वर्ष के निवासी आवेदन के पात्र हैं। यानी 55 साल से लेकर 55 साल वाला भी अब कर सकता है इसके लिए आवेदन। कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं लागू की गई है पेंशन के लिए। हालांकि आवेदकों को पूर्व सैनिकों की पेंशन को छोड़कर केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी होना जरूरी है। ठीक है, और साथ ही 75 वर्ष से कम आयु की विधवाएं जिनकी वार्षिक आय 48,000 से अधिक नहीं है, इस योजना के तहत पात्र हैं, वो भी मतलब ये पेंशन ले सकते हैं। और 75 वर्ष से उससे अधिक आयु की विधवाएं बिना किसी बाधा के पेंशन का लाभ उठा सकती हैं, ये तो है ही फिक्स है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की अविवाहित, यानी अविवाहित अविवाहित लिखा है इसमें, और तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं, मैं 18 वर्ष से उससे अधिक की बात कर रहा हूँ, जिनके पास कोई आय स्रोत नहीं है, इस योजना के इस पेंशन के लिए वो भी पात्र है, उनको भी ये पेंशन मिलने वाली है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, और किसानों का कर्ज माफ होगा। ब्रेकिंग न्यूज जैसा कि आपको देखने को मिल रही है, जिसमें कहा गया है कि सरकार से मिली सूचना मुताबिक सुनने में आ रहा है कि जिन किसान भाइयों ने कर्ज ले रखा है, ₹2 लाख तक का मतलब कर्ज माफ कर दिया गया है और कर दिया जाएगा यदि नहीं हुआ तो। परिवारों को आर्थिक रूप से मदद लेने के लिए किसान कर्ज माफी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को लोन माफ कर दिया जाता है। किसान किसी परेशानी के कारण अपना कर्ज नहीं चुका पाता है और सरकार की ओर से किसान कर्ज माफी
योजना के तहत इसका लाभ प्रदान किया जाएगा और उनका कर्ज जो नहीं चुका पा रहे हैं उनको सहायता दी जाएगी और उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है और 2 लाख तक कर्ज माफ़ किया जाएगा और 2 लाख से सरकार की ओर से पहले मतलब 50,000 ये 50,000 या 5,000 था क्या, 50,000 तक कर्ज माफ़ करने की योजना तय की गई थी। ये 50,000 था यहाँ पे भाई, गलती से 5 लाख लिखा गया है, ठीक है। वो बढ़ा करके कितना कर दिया, 2 लाख कर दिया गया, 2 लाख का ऐलान कर दिया गया उसको, ठीक है। और राजस्थान में फ्री बिजली और सब्सिडी 24,000 करोड़ रुपए की खर्च, राज्य सरकार बंद नहीं करेगी योजना, ठीक है। जो फ्री बिजली वाला सिस्टम चल रहा है वो चलता ही रहेगा कंटिन्यू, जिसमें एक और नई अपडेट निकल के आ रही है बिजली के कि प्रति माह 100 यूनिट इससे अधिक बिजली की खपत बिजली बिल शून्य आएगा। हमारे तो इस बार भी शून्य आया था। प्रति माह 100 यूनिट से 150 यूनिट तक की बिजली की खपत होने पर 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान दर से बिल दिया जाएगा और प्रति माह 100 यूनिट से 150 यूनिट तक की बिजली खपत होगी तो 3 रुपये और 150 यूनिट से 300 तक करेंगे तो उसमें अनुदान मिलेगा 2 रुपये, तो 1 रुपया कम कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। और घर बैठे आयुष्मान कार्ड बना सकते हो। मैंने देखो इसका एक वीडियो डाल रखा है, इसका एक वीडियो डाल रखा है पूरी प्रक्रिया का। घर बैठे KYC भी कर सकते हैं और आयुष्मान कार्ड अपना घर बैठे ही बना सकते हो। ऐप है इसका, उस पर जाना है और डाउनलोड करना है, ठीक है, प्ले स्टोर से, और वहीं से हो जाएगा सारा कुछ काम। और इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने वीडियो में बता रखी है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और भाजपा की 10 गारंटी, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो 450 में ये जो 10 गारंटी वो बता देता हूं मैं, जिनकी चर्चा कल बीकानेर में भी अपने मुख्यमंत्री जी ने की थी। PM किसान सम्मान निधि को 6,000 से 12,000 और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला जाएगा, यानी एंटी रोमियो डेस्क खोला जाएगा, ठीक है ना। और SIT का गठन हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे ही अब पकड़े गए हैं SI के पेपर वाले, वो जो मतलब 15 लोगों को पकड़ा था उसमें। लाडो प्रोत्साहन योजना में हर बच्ची को जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देगी, ये भी है। 6ठी क्लास में यदि बच्ची है तो उसको मतलब दिए जाएंगे आपके 6,000, 9वीं में तो 8,000, 10वीं में तो 10,000, 11वीं में तो 12,000 रुपये दिया जाएगा और 12वीं में 51,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। और फिर 15 मतलब व्यावसायिक पढ़ाई करने पर 15,000 रुपये दे, लड़की 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपये तक मिलने वाले हैं उसको। और लखपति दीदी योजना के तहत 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दे सकेंगे, सशक्त बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को बैंक खाते में 1,200 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और 7वीं है 8वीं ये है कि जिसमें राज्य में हुए विभिन्न तरह के घोटालों की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया जाएगा, दोषियों को दंडित किया जाएगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। और IIT तर्ज के राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको मतलब क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप, क्या दी जाएगी, स्कॉलरशिप भी उनको मिलने वाली है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैं बता दूं आपको कि जो एक चीज़ और बता रहा था मैं, जो आपके राशन है ना, राशन वाली बात है, इसमें मैंने जोड़ी नहीं है। तो राशन जो है उसमें आपके 2 चीज़ें और फ्री कर दी है, 2 चीज़ें हैं और जो फ्री चल रहा था वो फ्री चलता रहेगा, 2 चीज़ें और फ्री कर दी गई है, 2 चीज़ें अधिक मिलने वाली है अब से, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।